तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद दुनिया तुर्की और सीरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है। एक से बढ़कर एक इंसानियत का पैगाम देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पर अफसोस गोदी मीडिया तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पर जश्न मना रहा है और बता रहा है दुनिया को कि देखिए हमने इंसानियत बेच खाई है और हम तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पर मोदी मोदी की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने जिस तरीके से बड़ा ऐलान किया अवाम के बीच जा करके, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बताते हुए तमाम दुनिया के लोग नजर आ रहे हैं। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी, जो चले गए हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, पर जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है हम उन्हें बेहतर से बेहतर घर बना करके देंगे और उन लोगों का एक लीरा भी खर्च नहीं होने देंगे। और इसी के साथ साथ रजब तैयब अर्दोगान यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने इस आपदा के समय में अवसर बनाने की कोशिश की और 1 लीरा का सामान 100 लीरा में बेचने की कोशिश की तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। एक राहत भरा पैगाम जो है वो खास तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से किया गया है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई और क्या कुछ रजब तैयब अर्दोगान ने अवाम के बीच जाकर के कहा, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान खोज और बचाव कार्यों और सहायता वितरण की निगरानी के लिए भूकंप क्षेत्रों की जांच के लिए एक भाग के रूप में गाजियान्तेप पहुंचे थे, जहां आवाम से उन्होंने मुलाकात की और भावुक हो गए। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने गुरुवार के कार्यक्रम में उस्मानिया और किलिस अन्य भूकंप प्रभावित शहरों का दौरा भी शामिल किया, जिसका तुर्की और सीरिया में रहने वाले 13 मिलियन से अधिक लोगों पर कुल प्रभाव पड़ा है। अर्दोगान ने साफ तौर पर कहा कि आपदा में तकरीबन 15,000 लोग मारे गए हैं, तकरीबन 65,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप से 7,000 इमारतें नष्ट हो गई हैं। अर्दोगान ने कहा, चिंता न करें, जिस तरह हमने पिछले भूकंप पर काबू पाया, अपनी उम्मीद मत खोइए। हम इन 10 प्रांतों में अपार्टमेंट उनके मालिकों को सौंप देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने मंगलवार को भूकंप से प्रभावित 10 प्रांतों 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है और गुरुवार को तुर्की की संसद में मतदान होना है। 10 भूकंप प्रभावित प्रांतों में आपातकाल की स्थिति साहूकारों पर देशद्रोही समूहों को विफल करने का अवसर देने के लिए है, जो तुर्की में प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए पाए गए। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और उपराष्ट्रपति फुआद ओक्टे को स्थिति को संभालने और क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का काम सौंप दिया है। अपनी यात्रा के पहले चरण में अर्दोगान ने बुधवार को कहर मनारस के ओनी सुबुत जिले में एक फुटबॉल स्टेडियम का दौरा किया, जहां पराजिसिक जिले की ओर जाने से पहले पीड़ितों के लिए एक तंबू शहर स्थापित किया गया था, जो 2 बड़े भूकंप में से एक का केंद्र बना था। जहां सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा था कि तुर्की 10 प्रांतों के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सभी राहत कंटेनर वितरित करेगा और उन्होंने कहा कि तुर्की 1 साल में 10 आपदा प्रभावित प्रांतों को पुनर्निर्माण करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने बुधवार को यह भी कहा कि सरकार ने पीड़ितों को घर देने के लिए एंटालिया, अलानिया और मेरसिन के होटलों के साथ में बातचीत की है। जिन लोगों को रहने के लिए दिक्कत आ रही है, वहां होटलों से संपर्क करके सरकार ने उसे पूरी तरीके से फ्री कर दिया है।
जहां उनके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भूकंप से प्रभावित परिवारों को शुरुआती तकरीबन 1 लाख तुर्की लीरा यानी कि $531 भी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए लगातार तुर्की में बचाव कार्यकर्ताओं के पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। विशेषज्ञ इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा में जान बचाने के लिए 72 घंटे के विंडो को सबसे संभावित अवधि मानते हैं। बचाव कार्यकर्ताओं ने कल हटे प्रांत में एक ढही हुई इमारत के नीचे से कुछ बच्चों को जीवित भी निकाला है। बचाव कार्यकर्ता एल्प्रेन सेंटोलियो ने एएफपी से कहा कि मलबे के नीचे से अचानक हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं और तुरंत ही हमने 3 बच्चों को जीवित निकालने में कामयाबी पाई। हम कुछ और लोगों को बचाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। यहां से लोगों को जीवित निकालने की संभावना बहुत अधिक हो गई है। अधिकारियों और चिकित्सकों ने कहा कि तुर्की में 12,391 और सीरिया में कम से कम 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों को आशंका है कि इस संख्या में और बढ़ोतरी भी होगी। तुर्की सीरिया बॉर्डर दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। गत 6 फरवरी को आया 7.8 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में 1939 के बाद से सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण भी बना है। वर्ष 1939 में आए भूकंप में पूर्वी एर्चिक्लिन प्रांत में तकरीबन 33,000 लोग मारे गए थे। वहीं 1999 में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17,000 से अधिक लोगों की जान ली थी। भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश लगातार की जा रही है। इस काम में इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके 5 C-17 ग्लोबल मास्टर और एक C-130J हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 100 टीमें भी डॉक्टर स्क्वाड के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और एक राहत भरा पैगाम जो है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से किया गया है, जहां साफ शब्दों में उन्होंने इंसानियत का पैगाम जो है दुनिया को सिखा दिया है कि हम हमारी आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। मैं ऐसी ही तुर्की से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।